अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोगों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से चाँद चढ़ गया है और कल यानी कि पहली सहरी होगी। कल हमारा पहला रोज़ा होगा, विच मीन्स कि अब से कुछ घंटों के बाद हम अपना पहला रोज़ा रखेंगे। और मैं ये दुआ करती हूँ कि जो बरकतों वाला महीना है ये वाकई हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत साबित हो। आज तो बस छोटी सी बात करूँगी मैं आपसे और आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और जो खेल है वो क्या है। अंग्रेज़ी में कहते हैं अ सिंपल टेल ऑफ राइज ऑफ जरदारीज एंड फॉल ऑफ शरीफ्स। जरदारीज किस तरह से उभरे हैं और शरीफ्स किस तरह से बैठे हैं, इस सब की कहानी मैं आपको बताऊंगी। इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई हैं, किसको क्या मिला है वो भी हम सबके सामने आ गया है। कोई जीत कर भी हार गया है, किसी की जो हार है उसको भी जीत में बदल दिया गया है। और यही पाकिस्तानी सियासत है। पाकिस्तानी सियासत का यही हुस्न है। और आप हुस्न देखिए कि इलेक्शन में जो दूसरे नंबर पे पार्टी आई है वो कौन सी है, वो नून लीग है। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई उन्होंने अपना जो ना सिर्फ वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया है बल्कि उसे कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत भी मिली है। कुछ दो और कुछ लो का फॉर्मूला चला और उस फॉर्मूले के तहत जो इलेक्शन में तीसरे नंबर पर पार्टी थी जो कि है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस जमात का सदर मुंतखब होकर उन्होंने पाकिस्तान का आइनी जो सरबराह है वो भी अपना बना लिया है। मगर इस सारे लेन देन में अगर आप बहुत जायज़ा लें, मैं आपको कॉन्टीन्यूसली इलेक्शन से पहले जब अभी नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे तो मैं आपको ये कह रही थी कि विन विन सिचुएशन होगी, सबको सब कुछ मिलेगा। फिर जब नवाज शरीफ साहब आ गए, जब वो बलूचिस्तान गए, वो सारे एक टेबल पे बैठे, तो मैंने आपको तब भी मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने सबको टेबल पे बिठाया, मतलब कि एक मुफाहमती सेटअप होगा और एक कोलेशन सेटअप होगा और सब उसके अंदर आएंगे। वो तो नून लीग ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, मामू बना दिए नवाज शरीफ को। नून लीग ने अपने ताहयात कायद को गड़वा दिया है। नून लीग ने नवाज शरीफ के साथ बहुत बुरा किया है। जी हाँ, द क्रेडिट गोज़ टू द बॉयज़ नहीं, ये हम जुमला सुनते हैं ना मैच के अंदर, द क्रेडिट गोज़ टू द बॉयज़। नो 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 नो, ये जुमला मैं यहाँ पे नहीं सुनूंगी। बॉयज़ ने कुछ नहीं किया, मैं बॉयज़ का लफ्ज़ सुनना ही नहीं चाहती। मैं फौजियों का लफ्ज़ यहाँ पर सुनना ही नहीं चाहती। उनका लेना देना ही कोई नहीं है भाई, उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप में से जो कोई भी नून लीग का सपोर्टर है और इस टाइम पर वो ये वीडियो देख रहा है और मुझे कहे कि नहीं बीनेश, आपको नहीं पता, फौजी नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ बने या फौज ने नहीं जितवाया नवाज शरीफ को, तो आप क्या चाहते थे? मेरा सवाल आपसे है कि फौज लगाती ठप्पे? नवाज शरीफ जो एक ब्रांड है, वो नवाज शरीफ जिन्होंने 35 साल से सियासत की है, उनको सियासत नहीं करनी आ रही, उनको ठप्पे चाहिए फौजियों के, उनको ठप्पे चाहिए। आप एक सियासतदान हैं, आपकी सियासत इतनी बुलंद, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपको अपनी सियासत करने का हक किसी से ना मांगना पड़े। मैं नवाज शरीफ से ये एक्सपेक्ट करती थी और मैं ये नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट करती हूं, लेकिन शायद नवाज शरीफ से उनकी पार्टी ये एक्सपेक्ट नहीं करती और शायद कहीं ना कहीं नवाज शरीफ भी अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने 9 मई के बाद, सिंबल छिन जाने के बाद, तूफान बदतमीजी कुछ भी करके उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें नेशनल असेंबली की निकाली। जिस तरह आसिफ अली जरदारी तीसरे नंबर पर आकर के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आकर के भी तमाम आईनी ओहदे ले सकती है, सबसे ज्यादा इस सिस्टम में ले सकती है, दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो सकती है। आसिफा भुट्टो को, ये क्या सीएम पीएम ये सब छोड़ दें, पहली पीएम होने का भी एजाज पीपल्स पार्टी के पास था, पहली खातून प्राइम मिनिस्टर और पहली खातून फर्स्ट लेडी जो एक बेटी है, वो भी एजाज पीपल्स पार्टी ने अपने नाम किया। नून लीग वालों, हून तो कुछ सीख लो, अब तो कुछ सीख ले। अभी भी कुछ नहीं सीखेंगे, बस इनकी आनियां जानियां देखें आप, इनके फैशन देखें, इनके कपड़े देखें, इनकी आकड़ देखें, जो इनकी गर्दनों में आकड़े हैं ना बगैर किसी वजह के। कभी कहते हैं साडी गल हो गई जे हैं, और कभी कहते हैं जी नून लीग की पंजाब में हुकूमत किसकी। तो हम क्यों ना जाने भाई, राशनों के बैग के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीरें, वो मिलिया कीजिए, तानू की मिलिया जे फेस सेविंग। जो पीपल्स पार्टी ने कहा, जो क्लेम किया वो कर दिखाया। पीटीआई ने जो कहा, जो क्लेम किया, कर दिखाया। इमरान खान कहते थे ना जेल में, मैं उनकी बिल्कुल सियासत को पसंद नहीं करती। इमरान खान जेल में कहते थे ना, मैं खंबे को भी खड़ा करूंगा, वोट मिलेगा। खंबे को वोट मिला, जिसको इमरान खान ने खड़ा किया उसको वोट मिला। बिलावल क्या कहते थे, नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा चौथी दफा वजीर आजम, बने वजीर आजम चौथी दफा।
हाँ जी, बताएं, बने नहीं बने? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो जो चाचू हैं वो भी पीछे पीछे जाएंगे पीपल्स पार्टी के, वजारतें ले लें, वजारतें ले लें, वजारतें ले लें, और वो लेंगे वजारतें। अच्छा चले आए ज़रा सिचुएशन पे आ जाए। कुछ दो और कुछ लो फार्मूले के तहत जो है वो सदर साहब भी मुंतखब हो गए तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टी के। और जनाब जी, मगर इस सारे लेन देन का अगर आप बगौर जायजा लें तो वो जैसे होता है ना, विन विन सिचुएशन है सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सवाए नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ जिन्हें वजीर आजम बनाने के लिए खसूसी तौर पर वतन वापस लाया गया था, इस सियासी मार्के के सबसे बड़े फातेह आसिफ अली जरदारी साबित हुए हैं। समझ आ रही है आपको? नवाज शरीफ हार गए, आसिफ अली जरदारी जीत गए। इसके अलावा जी उन्होंने आसिफ अली जरदारी की जो फतह है वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि वो दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होकर के उन्होंने एक नई तारीख रकम की है। बिला शक व शुबा इस सारे खेल को इसीलिए मैं राइज ऑफ द जरदारीज एंड फॉल ऑफ द शरीफ्स कह रही हूँ। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने जो जो कहा वो मिनो अन्न पूरा किया। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देखना चाहती थी। बिलावल ने नवाज शरीफ के रास्ते को रोकने का ऐलान भरे जलसों में, इंटरव्यूज में, जहां जहां वो कर सकते थे उन्होंने किया, और फिर वही हुआ। आज मियां साहब वजीर आजम तो दूर, रुकन कौमी असम्बली भी बमुश्किल नजर आ रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में लाहौर से अपनी एक इकलौती जीती हुई सीट, जी वही NA 130 यास्मीन राशिद वाली, हल्का खुल रहा है भाईजान, जीती हुई इकलौती सीट से भी हाथ धो बैठे, और उसके बाद क्या करेंगे? सियासत को कोसेंगे, फौजियों को कोसेंगे और वापस चले जाएंगे अपनों में, लंदन चले जाएंगे। परौने भी आए हुए आजकल उनके साथ चले जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी इसहाक डार को भी वजीर खजाना नहीं चाहती थी, राइट? और वैसा ही हुआ। आज इस मुल्क के वजीर खजाना का नाम इसहाक डार नहीं है, बल्कि क्या नाम है? बूझो तो जाने, मोहम्मद औरंगजेब। उनकी मुआवनत जो है वो निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर करेंगे। लेकिन दिल को बहलाने के लिए इसहाक डार साहब को, जी हाँ, वजारत खारजा मिल तो गई है, मगर एक मिनट रुकें, इधर भी एक स्टोरी है। वजारत खारजा मिल तो गई है, मगर जलील अब्बास जिलानी की बतौर मुशीर खारजा तैनाती इस बात का सबूत है कि ये ओहदा फेस सेविंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा इस ओहदे में एक और तब्दीली भी आ सकती है कि अगर पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो ये वजारत के ऊपर नाम लिखा है बिलावल का, तो इसहाक डार साहब विल बी फायर्ड एंड बिलावल विल बी हायर्ड। ये आपने बात दिमाग में रखनी। विफाकी काबीना में जो सरप्राइज एंट्री है वो मोहसिन नकवी की रही, जी वही वो मोहसिन नकवी जिनको इंट्रोड्यूस ही आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कह करके कराया था कि वो मेरा बच्चा है, ठीक है ना? मोहसिन नकवी की रही जिन्हें बतौर वजीर आला पंजाब कमाल कारकर्दगी दिखाने पर पहले चेयरमैन PCB बनाया गया और अब सबसे ताकतवर उन्हें ओहदा वजीर दाखिला का मिल गया। उनके सफ़र को देखते हुए कुछ बैद नहीं है कि वो इस मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये मरीम नवाज और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये भूल जाएं, अगले वजीर आजम मोहसिन नकवी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो करियर ग्राफ जा रहा है। नून लीग फिलहाल इसी पर खुश है कि मरीम नवाज वजीर आला पंजाब बन गई हैं, मगर उनके आसपास के अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को देखें, आप उनकी तकरीरों को देखें, आप अगर उस पर नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी वजारत आला कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। सारे के सारे उन्होंने आसपास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भर्ती किए हैं जो यूथियाज हैं, जिनका PTI के साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन है, और अगर किसी का PTI के साथ नहीं था बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन तो उनका फौजियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और पंजाब के अंदर गेमी सारी ब्यूरोक्रेसी की है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान हासिल किया बल्कि सदर ममलिकत जैसी कई आईनी ओहदे हासिल करके कमाल सियासत किया। नून लीग के पास बादियों नज़र में विफाक और पंजाब तो है, मगर अहम ओहदों पर एक निगराह बिठा करके उन्हें डबल चेक रखने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। जश्न मनाते लीगियों के लिए ये भी मैं आपको इतला दे दूँ, बुरी खबर है नून लीग के लिए, और वो ये है कि जो मरीम नवाज ने आपको कहा था ना, और ये जो दावा किया था कभी, आज भी उन्होंने दावा किया है कि जी वो बैग के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि हुकूमत किसकी है? हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं है, हुकूमत मरीम नवाज की है। खुदा का वास्ता मुझे ये ना कहिएगा कि इतनी भोंडी हुकूमत नवाज शरीफ की होगी। अगर नवाज शरीफ साहब को पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स नहीं रखने आ रहे अपने आसपास और उनको हैंडल नहीं करना आ रहा, ये मलबा मैं नवाज शरीफ पर नहीं डलने दूंगी। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, यार कम ऑन, वो इतना सीनियर लीडर हैं, खित्ते के सीनियर तरीन लीडर हैं,
आप जिस तरह की रिजर्व सीट्स के ऊपर अपनी MNA MPs भर्ती कर रहे हैं, वो भी आप सारा मलबा नवाज शरीफ पर डाली जा रही है कि जी नवाज शरीफ ने भर्ती कराई है, नवाज शरीफ भर्ती कराई है, नवाज शरीफ भर्ती कराई हैं। वो कोई पहले PTI के साथ होती थी, कोई पहले 9 मई के अंदर भी शामिल थी, उनको आप लोगों ने अपनी वो बना दिया है। बाकी मैं अब और क्या बात करूँ, छोड़ें, आपको मेरे ख्यालात अच्छे तरीके से पता है। अब पंजाब हो या वफाक, दोनों किसी तौर ये मुझसे ख़बर ले ले, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक हो, ये जो मरीम नवाज़ कह रही हैं ना कि वो अपने भाई को भी गाइड करेंगे और मुझे भी गाइड करेंगे, नहीं, नवाज शरीफ साहब किसी तौर ये हुकूमतें नहीं चलाएंगे, जाती उम्रा से ये हुकूमतें नहीं चलाई जाएंगी। मरीम अपने बलबूते पर चलाए, जैसे भी चलाना है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर के जो है करें। शहबाज शरीफ साहब अपने बलबूते पर चलाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत से चलाएंगे और पीपल्स पार्टी की मुआवनत से चलाएंगे। इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल ख़बर यह है कि आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब सिर्फ़ और सिर्फ आपको या तो राशन के थैलों पर नज़र आएंगे उनकी तस्वीर, या फिर वो आपको मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आएंगे। उससे ज़्यादा मुझे अभी रीसेंट टाइम्स में तो नवाज शरीफ कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। काबीना पर आ जाएं, 14 रुकन कौमी असम्बली हैं जो कि काबीना में शामिल हैं, 2 सेनेटर्स हैं जो कि काबीना में शामिल है, 3 मुशीर हैं जो कि काबीना में शामिल है। टोटल जो है वो 19 रुकनी काबीना बनी है। आहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब और मोहसिन नकवी पहले मुशीर बनेंगे जो कि अभी हैं, और फिर उसके बाद उन्हें वज़ीर बना दिया जाएगा। वज़रा में इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर हैं। ये वही पुराने नाम हैं, थोड़ी सी पोर्टफोलियो चेंज है क्योंकि ज़ाहिर बात है इसहाक डार साहब को ख़जाना मिला है। हनीफ अब्बासी साहब बहुत नाराज़ हैं, उनका नाम नहीं है, उनकी कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं लेकिन फिर भी उनको वजारत नहीं दी गई है। इसके अलावा जी चौधरी सालिक साहब काफ लीग से, वो बिल्कुल उसमें शामिल हैं वफाक में, ये उनको कॉम्पनसेट किया गया है। अलीम खान साहब जो हैं वो कैबिनेट में शामिल है, अलीम खान साहब IPP से, उनको भी कॉम्पनसेट किया गया, फैसिलिटेट किया गया, उनको ओबलाइज किया गया है। ठीक है, खुश रहें पुत्र जी, तुसी खुश रहो। अलीम खान साहब को, चौधरी सालिक को भी। वफाकी वज़रा में आज़म नज़ीर तार साहब हैं, वज़ीर कानून है। मुझे नहीं पता कि पिछली दफ़ा वज़ीर कानून बनकर के उन्होंने क्या झंडे गाड़े थे, आई डोंट नो। अगर आपको पता प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि उनकी क्या इसमें करामात है। जाम कमाल साहब बाप की पार्टी से थे और उनको भी फैसिलिटेट और अकोमोडेट किया गया है। अमीर मुकान साहब फैसिलिटेट एंड अकोमोडेट किया गया है। अवैस लगारी साहब ठीक है। अता तारर वाहिद एक नाम ऐसा है जो कि मुझे अच्छा भी लग रहा है, मेरी उम्मीदें भी हैं और अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए और वो अच्छा ही काम करें, क्योंकि अता तारर के अंदर वो एक वर्किंग नूनी जो होता है ना, जो वर्किंग सियासतदान है, उनकी वर्किंग वैसी है। पहली दफ़ा उनको ये ओहदा मिला है इन्फॉर्मेशन का, और भाई इससे पहले जो तौबा अस्तगफार, इससे पहले जो मरीम औरंगज़ेब थी तौबा, जो कि पार्टी को ले बैठी, तौबा अब मरीम नवाज़ को भी ले बैठेंगी, पूरे पंजाब को भी ले बैठेंगी, और तौबा भाई, तौबा। मैं सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकती हूँ कि अता तारर साहब पार्टी को उतना नुकसान ना पहुँचाएं और उतना पार्टी को ना गड़वाएं और उतना पार्टी की लीडरशिप को ज़मीन के अंदर ना दफन करें जितना मरीम औरंगज़ेब ने किया था और अब तक लगातार कर रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अता तारर एक अच्छा इजाफा होंगे। मुझे ये चीज़ अता के बारे में अच्छी लगी, एक तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे तो हैं, इलेक्शन लड़ के गज वज के लड़के आया, बिलावल के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन जीता है और अच्छी खासी तादाद में जीता है। इसके अलावा उनका लोगों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा है, कॉल्स उठाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि पता क्या, इलेक्शन लड़के जो बंदा हल्के का बंदा होता है ना, जो एक स्ट्रगल से आता है, हालांकि उनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा वो करीब रहे हैं शरीफ्स के, लेकिन इस सब के बावजूद अता ने मेहनत की है। ऐसे बहुत से लोग, ख़ास तौर पे जो रिज़र्व सीट्स पर जो लोग मौजूद हैं नून लीग की, उनमें किसी का कोई ख़ास कमाल नहीं है। तो आप MPA भी उठा के देख लें और नेशनल असम्बली भी देख लें, 4 से 5 नाम पंजाब में और बमुश्किल 5 से 7 नाम नेशनल असम्बली में। सिर्फ ये इतने से नाम होंगे रिज़र्व सीट्स में ख़वातीन के जो कि जेन्युइनली आप कहेंगे नहीं यार ये डिज़र्व करती है और इसको मिलने चाहिए। बाकी सब को नवाजा गया। ठीक है। इसके अलावा जी जो अता तारर साहब हैं वो दिफा भी बहुत अच्छा करते हैं, उनका नैरेटिव भी अच्छा है, सो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगी। और ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा नाम था। शहज़ा फातिमा जो हैं उनको लास्ट टाइम भी ऑफ कोर्स मिली थी, इस दफ़ा भी उनको एक छोटी वजारत मिल रही है IT की। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान ऑफ कोर्स फैसिलिटेट एंड ओब्लाइज किया गया। कैसर शेख साहब का नाम जो है वो मेरे लिए कमाल है, चिन्योट से हैं,
मतलब अगर कैसर शेख साहब का नाम है और उनकी जगह पे हनीफ अब्बासी का नाम नहीं है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है। जेलें भुगती, इतना इतना सब कुछ, डिस्क्वालिफिकेशन से ही डेथ सेल में उनको रखा हुआ था, कुर्बानी की कोई वैल्यू नहीं है। रियाज पीरज़ादा को शामिल किया क्या, मुसद्दक मलिक साहब को, उनकी मर्ज़ी का पोर्टफोलियो व्हाट्सोएवर, ठीक है फ़ाइन, थोड़े से पढ़े लिखे हैं लेकिन ठंडे मिजाज के सियासतदान हैं। सो ये आपके सामने एक पूरी काबीना थी, लेकिन ये पहला हिस्सा है काबीना का। अभी पीपल्स पार्टी ने इसमें शामिल होना है और अभी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाएंगी। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये पिछले 10 सालों की, आप कह सकते हैं पिछले 10 सालों की ये सबसे छोटी काबीना है। अब ये काबीना काम कैसे करेगी, इनके ऊपर भी मॉनिटर लगे हैं, ठीक है। ये जो मॉनिटर लगे हैं ना सारे, ये मॉनिटर चेक करेंगे कि सही काम हो रहा है कि नहीं। वजीर आजम के ऊपर भी एक चेक होगा और सदर साहब के ऊपर भी चेक होगा और बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग होगी, और मॉनिटरिंग करनी भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। हमने इससे पहले मॉनिटर जजेस सुने थे, अब मॉनिटर वजीर भी लगे हैं। तो ये जो मॉनिटर वजीर है ना, ये मॉनिटर करने के लगे हैं कि भाई क्या, क्यों, कैसे, कब। अता तारड़ के अलावा जो आज की अच्छी खबर है वो ये है कि आसिफा भुट्टो जो है वो फर्स्ट लेडी हैं, और आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का बनना, यहाँ पर मैं तो जरदारी साहब को ऐसे सलाम पेश करूँगी और ये सैल्यूट भी करूँगी। उन्होंने अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी बना करके, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक बेटी फर्स्ट लेडी बनी है, जिस तरीके से उन्होंने इज्जत दी है, ये होता है बेटी को इज्जत देना और उसकी प्रोफाइलिंग करना। जो एक इंटरनेशनल और एक बड़े स्केल के ऊपर प्रोफाइलिंग की है ना, इसकी बिल्कुल दाद देना बनती है। और आसिफा भुट्टो बिल्कुल अपनी माँ को से इंस्पिरेशन लेती है, बेनज़ीर भुट्टो से लेनी भी चाहिए, हर औरत अपनी माँ से लेती है। और यहाँ पर तो लोग एक्टर से ले लेते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसे करना है। तो आसिफा ने तो किसी और को नहीं बल्कि अपनी माँ को सही मानों में रोल मॉडल ना सिर्फ माना है, बल्कि उनको वो बिल्कुल फॉलो भी करती हैं, और प्लस उनकी लुक बिल्कुल वैसे आती है। प्लस आसिफा भुट्टो का दिमाग बहुत अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आसिफा भुट्टो इतनी कॉन्फिडेंट है और इतनी सिक्योर है अपने आप में कि जब उनसे कोई मिलता है ना तो उनको देख करके कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो मिट्टी से मिट्टी होती हैं। सो ये खबर आज के दिन की बहुत बड़ी हाईलाइट थी। जरदारी साहब की सियासत एक तरफ, उनके ऊपर उनकी सियासत से अग्री करना, डिसएग्री करना एक तरफ, लेकिन आप माने या ना माने, मैं ये वीडियो भी और आज का दिन भी पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेडी हैं आसिफा भुट्टो जरदारी, उनकी चॉइस के ऊपर डेडिकेट करती हूँ कि क्या मास्टर स्ट्रोक था। मज़ा आया, दिल खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।